दलाल साहब को टक्कर दे सकते हैं? टक्कर क्या देखना, अब आने दो इलेक्शन। अच्छा, मतलब इलेक्शन आओगे तब पता चलेगा माहौल को। बिल्कुल धूल चटा देंगे। बीजेपी की बुराई है। बीजेपी माड़ी माड़ी है, माड़ी माड़ी है। माड़ी माड़ी। हाँ माड़ी माड़ी, हम ही तो कांग्रेस ने देगा। समाल का एक विधायक उसके ईडी लगा दी, जो फालतू बकवास बोले उसको ईडी, और जो इनके हक में आ जाए वो देवता। अरे यार, प्रजातंत्र में ऐसा कभी हुआ है? 40 साल से आप लोगों के बीच में लगातार संघर्ष कर रहे हैं। आपके सुख में दुख में जो भी जितनी इनकी हैसियत है, जितना ये कर सकते हैं उतना आप लोगों के बीच में इन्होंने भी काम किया है। करे कब आचार संहिता लगे और कब दलाल से फंडा छुटे। दलाल चाहे जमीन नाम करवा दे आपकी, चुनाव नहीं जीत पाएगा। कारण क्या रहेगा? बस उसका है, उस आदमी, उसकी मरोड़, उसका घमंड, उसका जो सिस्टम है वो दुनिया सब समझ चुकी है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सजग संसार में। अभी फिलहाल लोहारू हलके के गांव बुद्धशैली के अंदर मौजूद हूं और तमाम तस्वीरें यहां पे आप देख रहे होंगे गांव के मेन चौक के ऊपर। यहां पे राज सिंह गागड़वासी और नरेंद्र राज गागड़वास लोहारू हलके से अपने चुनावी अभियान को रफ्तार देने के लिए यहां पे लोगों के बीच में पहुंचे हैं। कांग्रेस पार्टी का फरमान लेकर के पहुंचे हैं और यहाँ काफी संख्या के अंदर लोग भी यहाँ पे चौक के अंदर नजर आ रहे होंगे। केलों से तोलकर, वजन के बराबर तोलकर उनका स्वागत किया गया है, फूल मालाओं से उनका स्वागत किया गया है। बातचीत करते हैं कि लोहारू हलके के अंदर क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि बीजेपी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का लगातार जो मुकाबला है वो टफ होता जा रहा है इस हलके के अंदर। लोगों से बातचीत करेंगे, नरेंद्र राज गागड़वास से बातचीत करेंगे। थोड़ा सा कैमरामैन सहयोगी से कहूंगा कि थोड़ा सा यहाँ पे घुमा के दिखा दे सभी चौकों को और थोड़ा सा आगे आ जाए, यहाँ लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं। इनका क्या करना है जी। नमस्कार जी। नमस्कार। आज के इस प्रोग्राम में मेन चौक में बुलाया गया है, क्या करना चाहेंगे आज का प्रोग्राम के बारे में? रहना के जी टिकट मिल जाए, वोट देना चाहिए। तो इनमें मतलब लागे हैं गुण भाई अब की बार इस हलकम पहली की रौनक थी, अब की नारी थोड़ी जा। हाँ, पहली की रौनक से सदा की। जी राम राम। हाँ राम राम भाई। मतलब इन नेता गुण लागे हैं कि भाई हाँ इस हलकम की खास बात हो उसका है। हाँ खूब है, ये तो बाबा संघर्ष करता भी कई साल हो गई है, तो वोट ही खुलती। हाँ आदमी ठीक है, एक नंबर। वाह, टिकट टाकट को टिकट लिया वो तैयार था मैं तो भाई। कांग्रेस की तरफ बीजेपी की बुराई है। बीजेपी माड़ी माड़ी है, माड़ी माड़ी है। माड़ी माड़ी। हाँ माड़ी माड़ी, हम ही तो कांग्रेस ने देगा। राज जी हाँ भाई, मैं तो भाई नरेंद्र का नहीं था, मैं जो टिकट का कई साल थे। नहीं बीजेपी के बीजेपी को काम नहीं, आप झूठा बात है, अच्छा झूठा बात है। पूरा काम कौन करे? वो काम बिल्कुल है, बिल्कुल। मैं नरेंद्र के साथ था गागड़वास जी का, बिल्कुल। इस कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेन चौक के ऊपर लोगों की भीड़ है। बहुत बढ़िया प्रोग्राम है और हम चाहते हैं भाई नरेंद्र गागड़वास यहाँ आए टिकट लेकर। नरेंद्र राज गागड़वास हलके के अंदर घूम रहे हैं, क्या ऐसी विशेषता उनके अंदर है कि लोग उनको चुने? एक तो युवा है, युवा साथी, और दूसरी बात अच्छी हवा, अच्छे मतलब काम करेंगे। हम काफी सालों से इनसे जुड़े भी हैं और ये देखो कितना आप देख रहे हो। हलके में फिलहाल के विधायक हैं जेपी दलाल जी, लोग कहते हैं उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, क्या उनको जनता पसंद नहीं कर रही? देखो मेन चीज है बेरोजगारी और महंगाई, ये मुद्दा है और यही मुद्दा आपको पता है, आप जहाँ जाते हो वहीं यही मुद्दा है। एक ये अग्निवीर किया है, इसका भी बहुत ज्यादा मुद्दा है। नौकरियां आप देख ही रहे हो। ये तो लोहारू हलके के अंदर बहुत सारे नेता घूम रहे हैं, कांग्रेस के टिकट के दावेदार बता रहे हैं अपने आप को, मैन चौक में जाते हैं, लोगों से बोलते हैं कि पार्टी टिकट देगी। तो आपको क्या लगता है कि नरेंद्र राज गागड़वास को टिकट मिल जाएगी? हमें नरेंद्र गागड़वास को ही टिकट मिलनी चाहिए। हम तो ये अगर टिकट और कहीं चली जाती है तो कांग्रेस को देंगे, कांग्रेस के साथ में। तो पीछे के बताना चाहेंगे, राज सिंह गागड़वास ने भी पहले के चुनाव लड़े हैं, नरेंद्र राज गागड़वास ने जिला पार्षद का भी चुनाव लड़ा है, वहां उन्होंने कितना कार्य किया है चुनाव? देखो तब तो इनको मतलब जीत हासिल नहीं हुई, कार्य कहाँ से करेंगे? हल्के के बीच में, लोगों के बीच में, लोगों के बीच में रहे हैं तभी आज इतनी भीड़ है, तभी तो भीड़ है। लोगों ने मतलब दुख सुख में जहाँ भी आते थे तब भी मतलब कोई भी मतलब दुख सुख होता था तो ये उनके बीच में आते थे। चलिए कुछ और लोग बैठे हैं वहाँ पे, इनसे बातचीत कर लेते हैं कि क्या कुछ इनका कहना होगा। अब जी राम राम। आज मेन चौक में राज सिंह गागड़वास, इनको बेटो और पूरी संख्या के कुछ कहना चाहो? बहुत बढ़िया समाचार इनके लिए, तो इस गांव से तो गांव बुद्धशैली से इनके लिए बहुत बढ़िया है। मतलब क्या ऐसी विशेषता रहेगी अन्य नेताओं से इनके अंदर कि आप लोग इनको ही चुने? बहुत अच्छी रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी। काफी टाइम से इनका मतलब यहाँ से लोगों से संपर्क बना हुआ है और आज मतलब गांव
का मौका हो गया, ये पार्टी को वोट देंगे। जी नमस्कार। अंकल जी कह रहे हैं कि इनके अंदर ऐसी विशेषता है जो अन्य नेताओं के अंदर नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? हम तो राज सिंह भाई साहब को बहुत पहले से जानते हैं। ये इतने तकड़े समाज सेवी हैं। हमारी इनकी एक ही पार्टी थी, हम देवीलाल के साथ थे और आज हम साथ यहाँ बैठे हैं। काफी पुराने समय से हैं, पहले के देवीलाल समय के चुनाव भी लड़ा इन्होंने। इनके आज के समय और उस समय के अंदर लोगों के बीच में रहने की कैसी विशेषता है? बहुत इतने समाज सेवी हैं ये, लुहारू से लेके न शिवानी तक इनको बच्चा बच्चा जानता है। क्या लगता है अगर टिकट इनको मिल जाती है तो हल्का जो हो पीछे हो जाएगा? कांग्रेस का टिकट किसी को मिल जाए वो जीते। मतलब कांग्रेस ही हो, कांग्रेस की टिकट के पीछे हो। 100%। दलाल साहब को टक्कर दे सकते हैं? टक्कर क्या देखना, अब आने दो इलेक्शन। अच्छा, मतलब इलेक्शन आओगे तब पता चलेगा माहौल को। बिल्कुल धूल चटा देंगे। इतने मतलब क्यों है, क्या ऐसा किया दलाल साहब ने कि भी लोगों के बीच? प्रेस रिपोर्टर गांव में घूम रहा था, बोला ताऊ केस है, बोला जाटो मखा, बोले बीजेपी कांग्रेस में बीजी का नाम ना ले बीजेपी। अच्छा, हम सोचे नहीं वो करती है। दोनों का है मतलब अभी का जोड़ी बड़ी है। लोहारू हल्कम तो चाहे मुआवजे की बात ले ले और चाहे काम की बात ले ले और फिर भी लोग मतलब ना, ये सब बकवास, सब बकवास है। अच्छा, क्या नाम है? दलेर सिंह। जले सिंह जी। तो आज इस मैन चौक में फूल माला के साथ केड़ा तौल की राज सिंह नरेंद्र राज दोनों को स्वागत आपने करो है, बहुत अच्छा लगा। तो के आवाज लग रही है लोहारू हल्का में की बात? लोहारू हल्का में राज का पर आगे जीतेगा। अच्छा, तो कोई खास बात बताओगा? खास बात के जनता का बीच में रहनी हो, मानस सर काम करनी हो है, अच्छा, किसान की सुननी हो है, अच्छा, खास बात यही है। तो दलाल ने टक्कर देश का है, बिल्कुल पक्की, मतलब जीत के निकलेगा? पक्की से पक्की। पक्की तो पक्की। इस गांव को के मतलब गांव अद बात तो गिन दिया। अच्छा, हाँ, मतलब कांग्रेस ने जिताई काटी हो रहा जिता के। अच्छा, अरे रात को थोड़ा आगे तो भी तकड़ा बहुमत से जीता वो। हाँ, मैं तो इतनी जाना। चलिए भाई, जैसे लोगों से हमने बातचीत की है, इस गांव के काफी संख्या के अंदर लोग मौजूद थे। फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया। राज सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, राज सिंह गागड़वासी। सबसे पहले नमस्कार जी नमस्ते। गांव में पहुंचे, काफी संख्या के अंदर लोग नजर आए हैं, जन जन अभियान चल रहा है। गांव गांव के लोगों के अंदर कैसा अभियान चल रहा है और क्या कुछ कहना चाहिए? इन लोगों का मुझे 40 साल से बड़ा प्यार है और 40 साल में कोई ऐसा घर नहीं जिसको मैं न जानता हूँ, न मुझे ऐसे लोग नहीं जो मुझे न जानते, और हमेशा दुख सुख में इनके साथ रहे। हमारा एक सपना है कि हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार बने और दीपेंद्र भाई साहब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तो किसानों का बहुत बड़ा भला होने जा रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कहते हैं वो करते हैं। पिछले जो 10 साल में उन्होंने जो काम किया हरियाणा में, आज भी उनकी गिनती है, और वो दिन दूर नहीं है कि हरियाणा में कांग्रेस आ रही है और बीजेपी जा रही है। दलाल चाहे जमीन नाम करवा दे आपकी, चुनाव नहीं जीत पाएगा। कारण क्या रहेगा? बस उसका है, उस आदमी, उसकी मरोड़, उसका घमंड, उसका जो सिस्टम है वो दुनिया सब समझ चुकी है। क्या लगता है आपकी बार वो घमंड जो आप कह घमंड रहे हैं नहीं, वो वो टूट पाएगा? 25,000 से हारेगा, 25,000 वोटों से, बल्कि ज्यादा। लोग इस चीज का इंतजार करें कब आचार संहिता लगे और कब दलाल से पंडा छुटे। अच्छा, मतलब आपका कहना है कुछ लोग अभी भी साथ में जुड़े हैं तो वो अपने स्वार्थ के लिए कह जिस सकते हैं दिन कि से ये लोहारू हल्का, जिस दिन आचार संहिता लग जाएगी, दलाल अकेला ही फिरेगा, आदमी नहीं मिलेगा। अब की बार हमने फैसला कर लिया, लोहारू हल्के की जनता ने। मतलब ऐसे क्या मुद्दे रहेंगे जिससे लोग कट रहे मुद्दे हैं? आप एक बताओ, हिंदुस्तान भगत सिंह ने आजाद करवाया, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद करवाया, नेहरू ने करवाया, इन लोगों ने, गांधी ने करवाया। आज उस देश का इन लोगों ने गद्दर मचा दिया। देश के चुने हुए लोग, जो जनता, जो मुख्य बड़े 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 मुख्यमंत्री, उनको देश में अंदर ठोकते, ये प्रजातंत्र है। आज हमारे राव दान सिंह ने चुनाव लड़ा, कोई जुल्म किया? हमारे एक एमएलए ने एक चुनाव लड़ा सोनीपत से, कोई जुल्म किया? ऐसा ही हमारे संभालका से एक विधायक, उसके ईडी लगा दी, जो फालतू बकवास बोले उसको ईडी, और जो इनके हक में आ जाए वो देवता। अरे यार, प्रजातंत्र में ऐसा कभी हुआ है क्या? इनके बाप दादा की रियासत है हिंदुस्तान। तो ये इनका इलाज करेंगे लोग बड़े सच के, और ऐसा करेंगे, याद रखेंगे। अब एक बताओ, यहाँ लोहारू हल्के से एक बीजेपी आ रही है ना, और वो मोदी का असर था। दलाल की क्या पोजीशन होगी हरियाणा में? देखो, यहाँ हरियाणा में कोई नेता है ऐसा जो उसके नाम से वोट पड़ेंगे? 70 और 75 सीट, 80 आ जाए तो बड़ी बात ना मान लेना।
और जब इस लोहारू के तो एक इतिहास है, जब नहीं देखा बीजेपी आ रही है, बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है, तो ये कुंड टावर है, सबके दौड़ लगाऊंगा तो देख ही झटका। तो मतलब लोग बाट देखने लग रहे हैं कि कदा पे कहना कि आचार संहिता लगे। दलाल साहब कितना घुमले, दलाल साहब का गलती होगी हमारे से। अब की बार हमने एक फैसला और भी कर लिया, कांग्रेस की टिकट जिसको किसी को मिलेगी तो हम सब लोग मिलकर उसकी मदद करेंगे। हम अपना टक्कर बीजेपी के लिए नहीं है कि हम अपना हमें कोई स्वार्थ अपने के लिए नहीं, कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के लिए चाहे कोई कैंडिडेट आए, कोई भी आए, उसकी मदद करेंगे ठोक के। ऐसा थोड़ी है कि के नाम से अकेला राज सिंह को नहीं मिली तो मैं नहीं लड़ूंगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, जिसको टिकट देंगे उसकी मदद करेंगे ठोक। भाई ये चीजें आपको बहुत कम देखने को मिलेंगी, क्योंकि हर एक व्यक्ति लोगों के बीच में जा रहा है तो वो अपने लिए दावे कर रहा है। लेकिन राज सिंह अग्रवाल ने आज खुले तौर पर मंच के ऊपर एक घोषणा कर दी है कि यहाँ से जितवाएंगे तो कांग्रेस को जितवाएंगे, अपने लिए तो दावेदारी नहीं उठाओगे, क्योंकि लोग होते हैं और यहाँ से क्योंकि लोग हैं, ये लोग तय करेंगे कि भी कौन होगा। लेकिन इन्होंने कह दिया कि हम तो पहले हैं ही, लेकिन अगर कांग्रेस आगे किसी को करती है तो उसके लिए हम पूर्णतः तैयार रहेंगे। राज सिंह जी से भी नरेंद्र राज अग्रवाल से बातचीत करते हैं, क्योंकि लोगों के बीच में रहे और वो समय जब किसान आंदोलन था, उस किसान आंदोलन के समय में अगर जिला परिषद की बात आई तो सबसे पहले अगर अपने पद से इस्तीफा दिया था तो नरेंद्र राज अग्रवाल ने दिया था। उनसे बातचीत करते हैं, युवा हैं और युवा होने के नाते लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो कैसा जो जन समर्थन मिल रहा है उनसे बातचीत करते हैं। जी सर नमस्कार। नमस्कार जी, और कैसे हैं? ठीक है, बहुत बढ़िया जी, नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम के बारे में जो लोगों की संख्या थी, हर गांव के अंदर हो सकता है इससे डबल भी आपको नजर आ रही होंगी, क्या लोगों की भावनाएं हैं जो आज कह रही हैं कि भी कांग्रेस आनी चाहिए? देखिए, लोगों की भावनाएं तो हमारे सामने है। जब एक गांव के अंदर लोगों की, बुजुर्गों की, भाइयों की, महिलाओं की, माताओं बहनों की इतनी जब भीड़ आ रही है तो इसका मतलब ये स्पष्ट है कि जनता इस सरकार से परेशान है और वो बदलाव चाहती है, और कहीं ना कहीं वो आकर अपना आशीर्वाद भी दे रही है। माताएं, बहनें, बुजुर्ग बैठे हमारे, इन सब का ये प्यार जो आशीर्वाद मिला है, ये बदलाव का संकेत है कि लोहारू के अंदर बदलाव निश्चित है और उसकी लहर अभी चल पड़ी। एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, लोगों के बीच में प्रश्न है कि नरेंद्र राज अग्रवाल ही क्यों? देखिए, मैं ये नहीं कहता नरेंद्र राज अग्रवाल क्यों, ये क्वेश्चन तो कोई भी उठा सकता है, लेकिन मेरा हक बनता है क्योंकि ये एरिया जो है लोहारू क्षेत्र, ये किसान बेल्ट का एरिया है और जब भी कोई किसानों का आंदोलन आज तक हुआ है तो मेरे पिताजी ने भी उसमें हमेशा भाग लिया है, जेलें भी काटी हैं। जब पीछे किसान आंदोलन हुआ उसमें भी मैंने जिला परिषद के पद से सबसे पहले इस्तीफा दिया था। और तीसरा, मेरे पिताजी का 30-35 साल का जो लोहारू के लोगों के बीच में संघर्ष है, उस संघर्ष की वजह से मैं दावेदारी पेश कर रहा हूँ कि वो जो संघर्ष है उसका रिजल्ट भी मिले, ताकि जो जनता को हमारे से उम्मीद है, जो जनता इतने सालों से हमारे साथ जुड़ी हुई है, कहीं ना कहीं हमें ऐसा मौका मिले कि हम उनका कर्ज उतार सकें। लोगों के बीच में जा रहे हैं, ऐसी क्या चीजें मेनली फोकस आ रही हैं कि लोग उस चीज को पाना नहीं चाहते या पा नहीं पाए इन 5 सालों के अंदर? क्योंकि लोगों को एक बात भी ये भी है कि पहली बार विधायक मिला, मंत्री मिला, लोगों को लग रहा है कि काम हुए होंगे, तारीख शायद उनसे भी नाराज लोग नजर आ रहे हैं। देखिए, जनता उनसे नाराज है, उस बात का सबूत तो जनता ने पिछले लोकसभा के चुनाव में ही दे दिया था। लोकसभा के चुनाव में लोहारू से कांग्रेस 8 साढ़े 8 हजार वोटों से जीत के निकली है, तो ये इस बात का संकेत है कि कहीं ना कहीं मौजूदा विधायक की और मौजूदा जो मंत्री हैं उनके लोगों में नाराजगी है, क्योंकि वो जनता को संतुष्ट नहीं कर पाए। वो सिर्फ जनता को दीवारों के ऊपर नाम लिखवाकर संतुष्ट करना चाहते हैं, कागजों में नाम लिखवाकर संतुष्ट करना चाहते हैं, काम तो उन्होंने कोई किया नहीं, वायदे बड़े बड़े थे। तो अब जनता काम से संतुष्ट होती है, दीवारों पर नाम लिखवाने से संतुष्ट नहीं होती। तो भाई तमाम बातें हमने की, नरेंद्र राज जी से भी की, राज सिंह अग्रवाल से भी की। आप लोग अपने कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय जरूर बताइएगा। और हर गांव के अंदर जा रहे हैं, एक एक दिन के अंदर 10-10, 20-20 प्रोग्राम हो रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो गांव की गलियों को लेकर भी, क्योंकि बरसात का मौसम है, सरकार की हेकड़ी निकल जाती है जब बरसात का मौसम होता है, जब गलियों के अंदर पानी भरा मिलता है ना, तो वहां से पता चल जाता है कि गांव की गलियों में कैसा माहौल है। देखिए, पिछले 15-20 दिन से हम हर रोज गांव में जा रहे हैं, किसी दिन 5, किसी दिन 10, किसी दिन 15 गांव के दौरे हैं, और जो लोगों का प्यार, समर्थन और आशीर्वाद जो मुझे मिल रहा है वो इस बात का सबूत है कि कहीं ना कहीं जनता हमें प्यार करती है, और उसका रिजल्ट है कि जनता उमड़ रही है। और इस बात से विरोधियों में भी हलचल है कि जनता इतना आशीर्वाद, इतना प्यार दे रही है, तो कहीं ना कहीं कोई बात है। और कोई भी चीज हो, कोई भी ताकत, जनता की ताकत से, जनता के आशीर्वाद से कोई भी चीज बड़ी नहीं है। तो जनता का प्यार पिछले 15 दिन से लगातार मिल रहा है और ये निरंतर चलता रहेगा। अभी चुनाव में 2 महीने बाकी हैं और हमें उम्मीद है कि पार्टी हमें मौका देगी, और पार्टी मौका देगी तो जनता तो तैयार बैठी है, जनता तो मौका दे रही है, तो इसलिए बहुत अच्छा माहौल है। पिछले दिनों जब भी प्रोग्राम चल रहे हैं हर जगह बहुत अच्छा माहौल। आपके कार्यक्रम का नाम है कि हरियाणा मांगे हिसाब, तो दीपेंद्र हुड्डा ने चला रखा है, उसके तहत भी कुछ स्पेशल हिदायतें भी हैं कि आप लोग किस हिसाब से? देखिए, दीपेंद्र हुड्डा जी की आज यात्रा चल रही है पूरे हरियाणा प्रदेश में, पद यात्रा, हरियाणा मांगे हिसाब, हरियाणा की जनता हिसाब चाह रही है 10 साल में आपने किया क्या है,
आप बीजेपी ने जो 10 साल में किया उसका हिसाब जनता चाहती है, और ये जनता का अधिकार है प्रसाद अंदर में मांगना। और दीपेंद्र जी भी लगातार दिन प्रतिदिन यात्राएं कर रहे हैं, और हम उनकी यात्राओं में भी शामिल होते हैं जिस दिन गाँव के प्रोग्राम नहीं होते। तो एक यात्रा का जो मकसद है, या हरियाणा मांगे हिसाब का मकसद ये है कि जनता 10 साल का बीजेपी से हिसाब चाहती है, और अगर वो हिसाब नहीं देती है तो जनता उनसे 2 महीने बाद हिसाब लेगी। धन्यवाद। बिल्कुल भी सही कहा कि जनता हिसाब मांगती है, और हिसाब अगर कोई नहीं देता है तो चुनाव आने पर जनता जो है सूद समेत हिसाब वापस लौटा देती है। ये तमाम तस्वीरें आप बुद्धशैली गांव से देख रहे थे। कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय जरूर दें। अगली वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।